दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा में बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा। आगरा के कोठी मीना बाजार में जमकर बरसी मायावती। केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। भाजपा और कांग्रेस की सरकारों की जनता विरोधी। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर। 10 साल में महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड, युवाओं को नहीं मिला रोजगार। दलितों के आरक्षण को भाजपा और कांग्रेस खत्म करने की कर रही कोशिश। केंद्र सरकार गुणवत्ताहीन राशन बांटकर जता रही एहसान। सरकार अपने घर से नहीं लाई पैसा, जनता के टैक्स से आए धन से बांटा जा रहा राशन। भाजपा नेता कंधे पर थैला टांगकर भाजपा नेता राशन बांटे जाने को लेकर राशन को मोदी का बता रहे कर्ज। सपा, भाजपा और कांग्रेस ने प्रमोशन में दलितों के आरक्षण को नहीं होने दिया लागू। भाजपा और कांग्रेस ने सदन में प्रमोशन के आरक्षण का फाड़ दिया था बिल। जैसे बसपा सरकार ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का दिया नारा, वही केंद्र में सरकार बनने पर होगा लागू। हमने दलितों के साथ अति पिछड़ा और सामान्य को भी बसपा से दिया टिकट। बसपा अपने दम पर लोकसभा चुनाव में जीत करेगी दर्ज। तो जो भी टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से टैक्स को आता है, टैक्स जनता देती है। तो जो पैसा आप लोग टैक्स के रूप में देते हैं उस पैसे से ये राशन दिया जा रहा है। इसलिए बीजेपी का कोई एहसान नहीं है और ना ही श्री नरेंद्र मोदी जी का इनका कोई एहसान नहीं है, कोई फर्ज नहीं है। आप लोगों का ये पैसा है, आप लोगों ने टैक्स के रूप में इसको दिया, तो इसलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमने उनका नमक खाया है। ये नमक तो आप ही लोगों का है। आप लोगों ने टैक्स दिया, इसलिए आप लोगों को जो फ्री में राशन आदि दिया गया है, तो इनके ठिकानों में आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। डेली में और वैसे भी ये जो गरीब लोग हैं, वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की मियार में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जनता के साथ नहीं होने दिया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य की अधिकांश झंडे पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर, केंद्र में सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अभी खासकर देश के अभी गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अभी ऐसी सभी विरोधी पार्टियों की हर हालत में, ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। मेरा नाम मनोज कुमार सोनी, मैं पूर्व पार्षद बहुजन समाज पार्टी आगरा से। आज यहाँ 4 मई को कोठी मीना बाजार में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा माननीय बहन जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। आज हमारे उत्तर प्रदेश और भारत में विरोधियों की सरकार चल रही है। आप देख सकते हैं इन सरकारों ने आम जनता को इतना ज़्यादा दुखी कर दिया है, परेशान कर दिया है। वो मजबूर हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी को वोट करने के लिए। आगामी समय में 7 मई को जो वोटिंग होने जा रही है, यहाँ संकल्प लिया है, बहन जी को आश्वासन दिया है कि हम लोग सभी एक होकर के, सभी जाति वर्ग के
सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम हाथी वाला बटन दबाकर जो 3 प्रत्याशी यहाँ पर लोकसभा के खड़े हुए हैं उनको भारी बहुमतों से जिताएंगे और इनके जो विरोधी हैं उनके मुंह पे तमाचा मारेंगे। देखिए ये जुमलेबाजी है, मोदी जी हमेशा जुमलेबाजी करते हैं, वो अपने दम पर बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। आपने देखी होगी पिछली बार मोदी जी की यहाँ रैली हुई है, वो क्या था, मात्र एक दिखावा था। लोग बागों को, भीड़ भाड़ को पैसे देकर के बुलाया गया था। उन्होंने कहा था 1 लाख आएंगे, यहाँ 5000 की भीड़ नजर नहीं आ रही थी। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, ये तीनों भाजपा सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दी है। माननीय बहन जी का जब सरकार थी उस समय आपने देखा था कि शिक्षा भी फ्री थी, लोगों को रोजगार भी मिल रहे थे और महंगाई भी नहीं थी। और माननीय बहन जी यदि केंद्र में जाती हैं, सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि बहन जी के तमाम सांसद बन करके पहुंचेंगे और बहन जी प्रधानमंत्री आगामी समय में बनेंगी और ये महंगाई, शिक्षा और रोजगार सभी का ख्याल रखेंगी बहन जी। आप कैसे कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार आएगी? किसके बल पे कह सकते हैं आप? ये बेईमानों की सरकार है और मशीनों के बल पे ये सरकार बनाते हैं। इनके साथ में जनता बिल्कुल नहीं है। अश्वनी अम्बेज, प्रभारी बहुजन समाज पार्टी दक्षिण विधानसभा। ये बहन जी, ये जो यहाँ जन सैलाब है, ये सब बहन जी को सुनने और बहन जी को देखने के लिए आए थे। और ये सारी वो पब्लिक है जो आज अपने आप चली आई और खींची चली आई, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और आगरा दलितों की राजधानी है और सभी को पता है कि हमारे बहुजन समाज के लोग जूते से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं। तो आज शनिवार का दिन है तो इनकी पेमेंट का दिन होता है। आज सबको छोड़ के आए हैं, मतलब 1 हफ्ते के अपने दाव पे लगा के आए हैं और बहन जी को सुनने के लिए आए थे सभी लोग। और जो ये देख रहे थे आप पब्लिक में जोश, इसी तरह से 7 तारीख को वोटिंग की जाएगी पब्लिक के साथ। और आने वाले समय में बीएसपी सरकार आती है तो किस प्रकार में कार्य करेंगे? बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश में 4 बार बन चुकी है और बहन जी के कुशल नेतृत्व तो प्रदेश ने तरक्की करी। और अगर केंद्र में बहुजन समाज पार्टी को मौका मिलता है तो बहन जी और माननीय कासिम साहब और हमारी पार्टी के प्रत्येक वरिष्ठ नेता हमेशा ये कहते रहे हैं कि भारतीय संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है और भारतीय संविधान के अनुसार ही वो सरकार चलेगी। और संविधान को पूरी तरह से लागू करके जो गरीब तबके का लोग, जो जनता है, उस गरीब तबके की जनता को रोजगार और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें नौकरी और सभी लोग जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उन सबको उच्च सम्मान दिया जाएगा। बीजेपी तो बोलती है कि 400 पार का नारा लगा रही है बीजेपी, 400 पार करना। वो तो ये कह देंगे कि 550 भी हमारी आ जाएंगी। तो कहने से नहीं होता है, ये तो जनता फैसला करेगी ना। मैं कह दूं, कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, ऐसा नहीं होता है, फैसला जनता करेगी। और जो 2 चरण की वोटिंग हुई है उससे साफ है, 2 चरण की वोटिंग के बाद में उनके अब जो शब्द हैं वो बिगड़ने लगे। वो मंगलसूत्र और पता नहीं कहाँ कहाँ बोलने लगे। अपने 10 साल के काम को गिनाए, प्रधानमंत्री ने काम किया है और छाती पीटते मैंने काम किया है। तो 10 साल के अपने विकास कार्य को गिनाएं जिससे जनता उन्हें चुने। वो अपने काम नहीं गिना रहे। हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, दलित, मुस्लिम, ये चुनाव मुद्दा बहुत हैं। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं, इन पे सरकार बात नहीं करती है। देखिए, मैं वार्ड नंबर 22 पार्षद पति रविंद्र कुमार हूँ। मेरी पत्नी वार्ड नंबर 22 से पार्षद हैं और मैं इसमें चुनाव प्रभारी आगरा सुरक्षित सीट से पूजा अमरोही के लगाया गया हूँ। नहीं, देखिए, बीजेपी कहीं नहीं है। बीजेपी का हर गली, हर मोहल्ला, हर जगह, हर विधानसभा, हर बूथ पर उनका विरोध है। और माननीय सांसद ही हमारे जो एसपी सिंह बघेल साहब हैं, उन्होंने कभी बूथ पर ना ही कार्यकर्ता को सुनी, ना ही बूथ की सुनी और ना ही विधानसभा के लोगों की सुनी। प्रवेंद्र करदम, जो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता है। सर, जन सैलाबी अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। अभी कुछ टाइम पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, वो अपनी कुर्सियों को नहीं भर पाए थे और वो 400 पार का नारा लगा रहे थे ना। कुछ टाइम पहले गलियों में लहसुन 400 ही बिक रहा था। आज भाई साहब लहसुन की यह दशा हो गई है कि 80 में कोई नहीं खरीद रहा है। तो बीजेपी की वही होने वाली है कि वो 400 पार का नारा तो दे रहे हैं, पर जब रिजल्ट आएगा ना तो उनकी 80, 70,
65 इतने पे ही सीमित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, रोजगार पे बात नहीं कर रहे, महंगाई पे बात नहीं कर रहे। बात किस पे कर रहे हैं? सब 370 पे। 370 से सर क्या हुआ? जो उद्योगपति थे उनको जमीन दिलवा रहे हैं। क्या किसी ने मजदूर वर्ग का या फिर और भी लोग हैं, किसी ने ली? 370 हटने से क्या देश का भला हुआ? हाँ, बात करिए, आप शिक्षा पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए। यूथ इतना है, आप 1 लाख नौकरी निकाल रहे हो, उसमें करोड़ों के फॉर्म जा रहे हैं। जितना आपका बजट नहीं है उतने का तो तुम फॉरेन से कमा रहे हो, उसमें भी भर्ती पूरी नहीं कर रहे हो। ऐसी मेरे को एक भर्ती बता दिए, एक पेपर बता दिए जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। अभी सर टीचर की हुई थी, मैं खुद देने गया था सर, बंगाल में देने गया था पेपर, अपना रोजगार छोड़ के गया, 10,000 रुपये मैंने खर्च किए, लौट के आया सर, मैंने क्या देखा? पेपर लीक हो गया सर। तो सर यूथ क्या करेगा? और ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कैसे दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बहन जी केंद्र में आती हैं तो उनका पहला टारगेट सीधा सीधा रहेगा युवाओं को रोजगार देना। मेरा नाम पवन कुमार बघेला, दक्षिण विधानसभा प्रभारी हूँ, आगरा दक्षिण विधानसभा से। आज ये बहन जी के चाहने वाले जिस हिसाब से इस मैदान में आए हैं, उस हिसाब से यहाँ तक आज प्रधानमंत्री देश के जो है नरेंद्र मोदी जी भी, उनकी सभा में भी इतनी पब्लिक नहीं थी, जो 10 गुना पब्लिक यहाँ ज़्यादा थी। अगर बहन जी की केंद्र में सरकार आती है तो बहन जी संविधान के तहत सभी समाज के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत कार्य करेंगी। मोदी जी तो जुमलेबाजी करते हैं, वो हर बार कहते हैं कि ये 2000 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, लेकिन मोदी जी ने कभी दी नौकरियां? वो तो हर बार कहते हैं कि वो कहेंगे 572 सीट मेरी होंगी तो 572 उनकी आ जाएंगी। नहीं आएंगी। जिस सरकार ने शिक्षा रोजगारी दी थी उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। 4 बार राज्य में सरकार चला चुकी है माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। अगर देश की प्रधानमंत्री बनी है तो देश के अंदर शिक्षा और रोजगारी का नाम खत्म हो जाएगा। शिक्षा मिलेगी गरीबों को और रोजगारी मिलेगी गरीबों को। वसंत वाल्मीकि, दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी आगरा। आज की सभा ने जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था 400 पार, उसकी हवा निकालने का काम किया है। आज की जो सभा से उसके नारे की पूरी तरह से हवा निकल गई है और विरोधियों के जो शब्द फिर से और ज्यादा लड़खड़ाएंगे आज की सभा को देखकर। केंद्र में अगर बहन जी की सरकार आती है तो गैर बराबरी को खत्म करते हुए और भेदभाव की राजनीति से परे बहन जी की सरकार सर्व समाज के लिए विकास का कार्य करेगी।